रजिस्टर में कोई पेमेंट नहीं हुआ है। बिना एडवांस के आईसीयू नहीं मिलेगा। रूल्स हैं, 50,000 एडवांस चाहिए। मेरे पास अभी सिर्फ 8,000 है। प्लीज मेरी माँ की जान बचा लो। ये ले लो। बाकी मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा, किताबें बेच दूंगा। नेक्स्ट। प्लीज सिर्फ एक बार डॉक्टर से बात करवा दो, सिर्फ एक बार। चुपचाप साइड हो जाओ, हंगामा मत करो। मेरी माँ मर जाएगी। समझ रहे हो? ये वही लड़का है जो स्कूल के बाहर भीख मांगता था। देखो बेटा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे। मैं भीख नहीं मांगता। मैं पढ़ता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? सर, ये लड़का बिना पेमेंट के आईसीयू मांग रहा है। तुम्हारी माँ का नाम? साविता देवी। कार्डियक अरेस्ट। सुबह 6 बजे लाया था मैं। क्या तुम अकेले हो? बाप 5 साल पहले चला गया। अभी सिर्फ मैं और माँ है। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 8,000 बस। और तुम्हें लगता है मैं चैरिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ? नहीं, पर मैं प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उठ जाओ। मैं आपके घर की सफाई करूंगा, हॉस्पिटल में काम करूंगा। सिर्फ माँ को बचा लीजिए। मैंने कहा उठ जाओ। तुम्हारी माँ को आईसीयू चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, दवाइयां चाहिए। ये सब फ्री नहीं मिलता। मैं जानता हूँ, पर क्या? तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं यहाँ रोज। सब कहते हैं बाद में दे दूंगा, फिर कोई आता नहीं। मैं अलग हूँ। मैं वादा करता हूँ। वादे से इलाज नहीं होता। तो मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। क्या? मेरी किडनी आपको पता है ना मार्केट में कितनी मिलती है? 5 लाख 6 लाख मैं दे दूंगा, बस माँ को बचा लो। तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं हूँ मैं, डेस्परेट हूँ। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, पर मेरे पास सिर्फ माँ है। वो मुझे स्कूल भेजती थी, खुद भूखी रहती थी ताकि मैं कुछ बन सकूं। और आज जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन, तुम्हारी माँ वार्ड 12 में है ना? आईसीयू में शिफ्ट करो अभी, और डॉक्टर वर्मा को बुलाओ। पर सर, पेमेंट? मैंने कहा ना, सर, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह था और उस वक्त किसी ने मुझे नहीं बचाया। थैंक यू सर। थैंक। अर्जुन, नाश्ता करके जा। माँ, देर हो रही है, मुझे स्कूल जाना है। आज प्रोग्राम है ना? प्रोग्राम से पहले पेट भरना जरूरी है। आजा। आज 26 जनवरी है। तू स्कूल में क्या करने वाला है? भाषण। माँ, मुझे चुना गया है स्कूल से। वाह मेरा बेटा, तेरे बाप को देखना चाहिए था ये दिन। रोना नहीं, आज खुशी का दिन है। हाँ बेटा, जा, देर मत कर। एक बात कहूँ? बोल। जब मैं भाषण दूंगा, मैं डॉक्टर मेहरा सर का नाम लूंगा। उन्होंने ही तो तुझे बचाया। हाँ बेटा, वो भगवान का रूप थे हमारे लिए।
नहीं माँ, वो इंसान थे, अच्छे इंसान, और मैं भी एक दिन उनके जैसा बनूंगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आज हमारे स्कूल के बेहतरीन छात्र अर्जुन कुमार भाषण देंगे। नमस्ते। जोर से बोलो भाई। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और आज मैं आपसे गणतंत्र दिवस के बारे में नहीं बोलूंगा। क्या बोल रहा है ये? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपकी किताबों में नहीं है। 6 महीने पहले मेरी माँ मर रही थी हॉस्पिटल में। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी किडनी बेचने की सोची थी, लेकिन एक डॉक्टर ने, डॉक्टर मेहरा ने बिना पैसे लिए मेरी माँ को बचाया। उस दिन मैंने समझा गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र वो नहीं जो किताबों में लिखा है। गणतंत्र वो है जब एक गरीब के लिए एक अमीर अपना दिल खोल दे। आज हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन असली गणतंत्र तब है जब हम एक दूसरे की मदद करें। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। शाबाश। सब तैयारी हो गई है, बस मुख्य अतिथि का इंतजार है। सुना है इस बार नेताजी ने कुछ खास प्लान किया है। हाँ, कुछ युवाओं को मंच पर बुलाया जाएगा जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया हो। अच्छा है, देश को ऐसे ही युवा चाहिए। अर्जुन कुमार जी, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं अभी। तूने क्या किया भाई? पता नहीं यार। सर, मैंने कुछ गलत। नहीं बेटा, बैठो। अर्जुन, तुम्हारा भाषण आज सुबह बहुत अच्छा था। आपने सुना? हाँ, वीडियो वायरल हो गया है, लाखों लोगों ने देखा। देखो बेटा, तुम्हारा वीडियो हर जगह शेयर हो रहा है और इसीलिए हमें भेजा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से। तुम्हें आमंत्रण है। आमंत्रण किस बात का? आज शाम 4 बजे लाल किले पर विशेष समारोह है। तुम्हें मंच पर बुलाया गया है। लाल किले पर? हाँ अर्जुन, तुम इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हो। पर सर, मेरे पास सही कपड़े नहीं हैं। तुम जैसे हो वैसे ही आना, कोई दिखावा नहीं है। गाड़ी 3 बजे तुम्हारे घर आएगी, तैयार रहना। जी सर। अर्जुन, एक बात याद रखना, आज तुम जो बोलोगे पूरा देश सुनेगा, डरना मत। माँ, पता है आज क्या हुआ? मुझे लाल किले पर जाने का आमंत्रण मिला है माँ। लाल किला? तुझे? हाँ माँ, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा। मेरा बेटा लाल किले पे जाएगा। माँ, तू भी चलेगी ना? नहीं बेटा, ये तेरा सम्मान है, तू जा। नहीं माँ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तू चलेगी। अरे, सरकारी गाड़ी किसके लिए आई है? अर्जुन के लिए। चलिए, देर हो रही है। अर्जुन, हमारा नाम रोशन करना। जी आंटी। बेटा, मुझे डर लग रहा है। क्यों माँ? इतने बड़े लोग होंगे वहाँ। हाँ। तू घबरा तो नहीं जाएगा?
माँ, तूने ही तो सिखाया था, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, सच हमेशा जीतता है। आइए, आपका इंतजार हो रहा है। बेटा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तू जा। तू मेरे साथ चलेगी। आप दोनों को वीआईपी सेक्शन में बैठाया जाएगा। ये कौन है? देखो इनके कपड़े, शायद कोई एनजीओ वाले होंगे। बेटा, यहाँ गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं माँ, हमें यहाँ बुलाया गया है। अर्जुन! सर, हाँ यहाँ। हाँ बेटा, मुझे भी बुलाया गया है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई थी। बस बस ये सब मत कहिए। तुम्हारा भाषण देखा, गर्व हुआ। वो तो आपकी वजह से। नहीं अर्जुन, तुम्हारे दिल की वजह से। आज पूरे देश को दिखाना कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। अर्जुन, समय हो गया, चलो। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। अरे, तुम वही हो ना, वो वायरल वीडियो वाले? तुमने तो कमाल कर दिया, एक भाषण से स्टार बन गए। पर भाई, थोड़ा तो तैयार होके आते। देखो हम सबको कोट टाई पहनने को कहा गया। अरे छोड़ो यार, वो गरीब बच्चों वाला इमेज जो बनाना है इसको। हाँ यार, वोट बैंक के लिए परफेक्ट। मैं यहाँ वोट के लिए नहीं आया। तो क्या देश बदलने आए हो? हाँ, शायद। अरे यार, मजाक था। सभी युवा साथी कृपया मंच पे आइए, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। लेकिन आज मैं आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूं। गणतंत्र सिर्फ संविधान की किताब नहीं, गणतंत्र हर उस नागरिक में जिंदा है जो किसी और की मदद करता है। आज मैंने कुछ युवाओं को यहां बुलाया है जिन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के समाज में बदलाव लाया है। पहले डॉक्टर मेहरा, जिन्होंने गरीबों के लिए फ्री क्लिनिक खोली। दूसरे रोहन शर्मा, जिन्होंने साइबर बुलिंग के खिलाफ मुहिम चलाई। और सबसे खास अर्जुन कुमार, जिसने अपनी मां की जान बचाने के लिए किडनी बेचने का फैसला किया था। लेकिन डॉक्टर मेहरा ने उसे बचाया और आज वो यहां है अपनी कहानी सुनाने। डरो मत बेटा, सच बोलो बस। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं एक झुग्गी में रहता हूँ। मेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला, लेकिन मेरे पास एक माँ है
और एक सपना। 6 महीने पहले जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैंने सोचा गणतंत्र क्या है? गरीब को इलाज नहीं मिलता। क्या गणतंत्र में पैसे वाले ही जीते हैं? लेकिन उस दिन डॉक्टर मेहरा ने उन्होंने मुझे गलत साबित किया। उन्होंने बिना पैसे मेरी माँ को बचाया। उस दिन मैंने जाना गणतंत्र हर उस इंसान में है जो किसी और के लिए अपना दिल खोल दे। रुकिए, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, कुछ लोगों ने कहा मैं सिर्फ वोट बैंक के लिए बुलाया गया हूँ। शायद वो सही भी हो, शायद ये सब सिर्फ दिखावा हो, लेकिन अगर मेरी कहानी से एक भी डॉक्टर एक गरीब की मदद करे तो मैं दिखावा बनने को तैयार हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पैसा ना नाम। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल जब कोई और अर्जुन किसी हॉस्पिटल के बाहर रो रहा हो तो कोई डॉक्टर मेहरा उसके लिए वहाँ खड़ा हो। क्योंकि यही तो है असली गणतंत्र, जहाँ हर इंसान किसी और का सहारा बन सके। अर्जुन, तुमने आज हम सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया और मैं देश के सामने वादा करता हूं, हर सरकारी हॉस्पिटल में गरीबों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था होगी। और डॉक्टर मेहरा जैसे लोगों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। बेटा, तूने कमाल कर दिया। मैं बहुत डर गया था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अर्जुन, गर्व है तुम पर। सर, ये सब आपकी वजह से। नहीं बेटा, ये तुम्हारी हिम्मत की वजह से। जी हाँ, हम उस लड़के के घर के बाहर खड़े हैं, वो लड़का जिसने लाल किले से पूरे देश का दिल जीत लिया। तो देखिए, यही है वो जगह जहां से निकला भारत का नया सितारा। माँ, ये लोग कब जाएंगे? पता नहीं बेटा, सुबह से यहीं खड़े हैं। अर्जुन, दरवाजा खोलो, बस एक इंटरव्यू। मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज छुट्टी कर लें बेटा। नहीं माँ, आज परीक्षा है। अर्जुन, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। क्या चाहिए आपको? अर्जुन, बताइए, लाल किले पे बोलने का एहसास कैसा था? मैंने पहले ही बता दिया। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन लोग जानना चाहते हैं, आप स्टार बन गए हैं। मैं स्टार नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। अरे वाह, स्टार बनने का मौका मिला और ये पढ़ाई की बात कर रहा है। बस करो यार। हमें गर्व है तुम पर। थैंक यू मैम। तू तो फेमस हो गया। हाँ, और अब पढ़ाई नहीं कर पा रहा। अरे, ये तो अच्छी बात है। तू अब पढ़ाई क्यों करेगा? पैसा तो मिल ही जाएगा। मैं पैसे के लिए नहीं,
सीखने के लिए पढ़ता हूँ। ये किसकी गाड़ी है? अर्जुन कुमार, जी। मैं राजेश मल्होत्रा, एक प्रोडक्शन कंपनी से। प्रोडक्शन कंपनी? हम तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म? सुना तूने? और हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे सिर्फ तुम्हारी कहानी के राइट्स के लिए। 50 लाख? हाँ, बस इस पे साइन कर दो। इसमें लिखा है फिल्म में कुछ बातें बदली जाएंगी। हाँ, थोड़ा ड्रामा बढ़ाना होगा। तुम जानते हो ना फिल्में कैसी होती हैं। मतलब? झूठ? झूठ नहीं, बस थोड़ा मसाला। नहीं, सॉरी। क्या तुम 50 लाख मना कर रहे हो? मैंने लाल किले पर सच बोला था, मैं अब उसे झूठ में नहीं बदलने दूंगा। तुम पागल हो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ना सही। तुम्हें पछताना पड़ेगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तो भूल जाएं, मैं फेम के लिए नहीं जी रहा। बेटा, तूने 50 लाख है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन सच सच हमेशा रहता है। तू सच में बड़ा हो गया है। आज से ये क्लिनिक गरीबों के लिए पूरी तरह फ्री होगी और इस क्लिनिक का नाम है अर्जुन फ्री क्लिनिक। मेरे नाम पर? हाँ बेटा, तुम्हारी कहानी ने सरकार को जगाया। अब हर शहर में ऐसी क्लिनिक खुलेंगी। मैं तो सिर्फ बस तुमने जो किया वो काफी था। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बुखार है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। बहन जी, यहां पैसे की जरूरत नहीं, आइए। भगवान आपका भला करे। बेटा, सो नहीं रहा? माँ बस सोच रहा था। क्या सोच रहा था? माँ, 1 हफ्ते पहले मैं सिर्फ एक लड़का था और आज मेरे नाम पे क्लिनिक खुल रही है। हाँ बेटा, तूने कमाल किया। लेकिन माँ, अगर लोग मुझसे बहुत उम्मीद करने लगे और मैं पूरा ना कर पाया तो? बेटा, तूने जो किया वो काफी है। अब बाकी लोग भी करेंगे। सच? हाँ, तूने तो सिर्फ शुरुआत की है, बाकी देश को करना है। Did you finish the math homework? Almost. I still have the... अर्जुन, एक खबर है। क्या हुआ सर? तुम्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली है। क्या? हाँ, अब तुम किसी भी कॉलेज में मुफ्त पढ़ सकते हो। ये सच में? हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। थैंक यू। माँ! क्या हुआ बेटा? मुझे स्कॉलरशिप मिली। अब मैं किसी भी कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। सच? हाँ माँ, सच। बेटा, तेरे बाप को देखना चाहिए था माँ। वो ऊपर से देख रहे होंगे और खुश होंगे। आज मुझे एहसास हुआ कि फेम और पैसा अस्थाई है, लेकिन जो काम तुम करते हो वो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैंने 50 लाख ठुकरा दिए थे, लेकिन आज एक क्लिनिक मेरे नाम पे खुली। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं सही रास्ते पर हूँ।
एक दिन इन सब के लिए भी कुछ करूँगा। I can't believe we are finally here. यार सच में वी हैव हिम नाउ। अरे हीरो आ गए। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्लास में, प्लीज रास्ता दो। अरे भाषणबाज, हमसे बात नहीं करोगे? मेरा नाम अर्जुन है, भाषणबाज नहीं। ओहो, गुस्सा आ गया। अरे तुम तो बहुत शांत थे ना टीवी पे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्योंकि तुम स्पेशल ट्रीटमेंट पाते हो, स्कॉलरशिप, फेम, सब कुछ। हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन तुम्हें सब मुफ्त मिलता है। मुफ्त? तुम्हें पता है मैंने क्या खोया इसके लिए? अरे हाँ, बेचारा अपनी किडनी बेचने वाला था ना। एक बार और मेरी माँ का मजाक उड़ाया तो। क्या हो रहा है यहाँ? अर्जुन, मेरे ऑफिस में अभी। अर्जुन, ये क्या हरकत थी? मैं पूछ रहा हूं, तुम किसी का कॉलर पकड़ोगे? सर, उन्होंने। मुझे नहीं सुनना। कॉलेज में लड़ाई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सर, मैंने शुरू नहीं की। फर्क नहीं पड़ता। तुम अलग हो, तुम पे जिम्मेदारी है। क्यों मैं अलग हूं? मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो। तुमने देश के सामने खड़े होकर बात की, अब लोग तुमसे उम्मीद करते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन जब तुम फेमस हो जाते हो तो तुम्हारी हर हरकत देखी जाती है। 1 हफ्ते की सस्पेंशन, क्लास में मत आना। सस्पेंशन? लेकिन सर, ये मेरा आखिरी फैसला है। अर्जुन, हाँ, मैंने सब देखा, वो लड़के गलत थे। लेकिन सस्पेंशन मुझे मिला क्योंकि तुम अलग हो। हाँ मैं जानता हूँ, सब यही कहते हैं। अर्जुन, तुमने कभी सोचा क्यों तुम अलग हो? क्योंकि मैंने एक भाषण दिया, एक वायरल वीडियो। नहीं, क्योंकि तुमने लोगों को उम्मीद दी। जब तुमने रेड फोर्ट पे बोला, लाखों लोगों ने सोचा शायद बदलाव हो सकता है। लेकिन मैं तो तुम सिर्फ एक लड़के हो, मैं जानती हूँ, लेकिन अब तुम एक आवाज़ भी हो। और ये आसान नहीं होगा। मैं थक गया हूँ। हर कोई कुछ ना कुछ उम्मीद करता है, मुझे बस पढ़ना है, नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो करो, कौन रोक रहा है? सब लोग, मीडिया, स्कूल, सब। नहीं, सिर्फ तुम खुद को रोक रहे हो। तुम सोचते हो तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना है, हमेशा सही रहना है, लेकिन गलतियां करना ये भी नॉर्मल है। लोग क्या सोचेंगे? जो सोचना है सोचेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। माँ, आज कॉलेज में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया। सस्पेंशन? लेकिन क्यों? माँ, मैंने एक लड़के का कॉलर पकड़ा। तूने? लेकिन तू तो कभी लड़ता नहीं। हाँ माँ, मैं लड़ता नहीं, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, हमेशा सही रहता हूँ, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं। माँ, आज कॉलेज में कुछ लड़के मुझे चिढ़ा रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, मैं सह नहीं पाया इसलिए। बेटा, थक जाना गलत नहीं होता। इंसान हो तुम, पत्थर नहीं। माँ, सब कहते हैं मैं मजबूत हूँ, पर अंदर से
मैं बहुत डर जाता हूँ। नहीं बेटा, तूने सही किया। लेकिन अब सुन बेटा, जब तेरे बाप गए थे मैंने भी यही सोचा था, क्यों मुझे ही सब झेलना पड़ रहा है, क्यों मुझे ही तुझे संभालना है। लेकिन फिर मैंने तुझे देखा, तेरी मासूम आंखें, और मैंने सोचा मैं हार नहीं मान सकती। माँ, आज तू भी वही कर रहा है। तूने लोगों को उम्मीद दी, अब तू हार नहीं मान सकता, उनके लिए नहीं। ये बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। किसका फोन था? डॉक्टर मेहरा का। उन्होंने मुझे क्लिनिक बुलाया है। क्यों? बस कहा आना है। अर्जुन, आओ बेटा। नमस्ते सर। बस 2 मिनट, नहीं, मैं अभी आता हूं। तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था। सर, मुझे पता है क्या हुआ। सर मैंने गलती की। नहीं, तुमने गुस्सा किया। ये गलती नहीं, ये इंसानियत है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैंने भी एक लड़के को मारा था, क्योंकि उसने मेरी माँ का मजाक उड़ाया था। सच में? हाँ, और मुझे भी सस्पेंशन मिला। लेकिन उस दिन मैंने सीखा, गुस्सा करना गलत नहीं, गलत तरीके से गुस्सा करना गलत है। मतलब अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे सही जगह इस्तेमाल करो, लड़ाई में नहीं, बदलाव में। तुम अभी युवा हो, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना यही असली बड़पन है। थैंक यू सर। और हाँ, 1 हफ्ते की छुट्टी है ना, तो यहां आकर काम करो, मरीजों की मदद करो, शायद कुछ नया सीख जाओ। जी सर। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अच्छा नाम है। तुम यहां नए हो? हाँ अंकल, बस सीख रहा हूँ। अच्छी बात है। डॉक्टर बनोगे? पता नहीं अंकल, अभी तो बस लोगों की मदद करनी है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गणमान्य अतिथियों और देशवासियों, बेटा, आज फिर तुझे मंच पर बुलाया होता ना। नहीं माँ, इस बार कौन? वो देख। नमस्ते इंस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं एक झुग्गी से हूँ। ये कौन है? ये वो लड़की है जिसे मैंने पिछले साल अर्जुन फ्री क्लिनिक में देखा था। इसकी माँ को कैंसर था। हमने बिना पैसे इलाज किया और आज ये यहाँ है अपनी कहानी बताने। जब मेरी माँ बीमार थी मुझे लगा सब खत्म हो गया। हमारे पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। एक भाई मिला जिसने बिना पैसे लिए इलाज किया। आज मेरी माँ ठीक है और मैं स्कूल जा रही हूँ। यही है असली गणतंत्र, जब एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा बन जाए। बेटा, तूने कब ये सब किया? जब मुझे सस्पेंशन मिला था तब डॉक्टर मेहरा ने कहा था गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करो। तो मैंने क्लिनिक में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे पूजा जैसे कई बच्चों की मदद की। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। कम क्लोजर अकरम। सर अर्जुन, तुम्हें मंच पे क्यों नहीं बुलाया? सर, मेरा काम हो गया। तुम्हारी कहानी
अभी खत्म नहीं हुई। नहीं सर, मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये पूजा की कहानी है। उन सब बच्चों की कहानी है जो अभी भी लड़ रहे हैं। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। 1 साल पहले जब तुमने मंच पे बोला था, तुम्हें क्या लगा सच में कुछ बदलेगा? सर, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस अपने दिल की बात कह रहा था। और अब क्या लगता है सर? अब मुझे पता है, बदलाव एक भाषण से नहीं आता। बदलाव हर रोज के छोटे छोटे कामों से आता है। सर, मैं एक बात कह सकता हूं? हाँ, बोलो। सर, फ्री क्लिनिक अच्छी है, स्कॉलरशिप अच्छी है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हर इंसान अपने अंदर का अर्जुन जगाए। मतलब सर, मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं बस एक लड़का हूं जिसने अपनी मां को बचाने की कोशिश की। लेकिन अगर हर इंसान अपने आसपास किसी एक की मदद करे तो देश बदल जाएगा। तुम एक दिन बहुत बड़े नेता बनोगे अर्जुन। नहीं सर, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। भैया, आज लाल किले पर कैसा था? अच्छा था, पूजा ने बहुत बढ़िया बोला। भैया, हम भी कभी वहाँ जाएंगे। भैया, आप तो फेमस हो गए, फिर भी हमें पढ़ाते हो। अर्जुन, घर पर नहीं मिले तो समझ गई यहीं होगे। ये मेरी असली क्लास है। बेटा, 1 साल हो गया उस दिन को। हाँ माँ। तुझे कभी लगता है कि तूने गलत किया, इतनी जिम्मेदारी ले ली? माँ, कभी कभी लगता है जब मीडिया परेशान करती है, जब लोग उम्मीदें लगाते हैं, तब लगता है। फिर मैं पूजा जैसे बच्चों को देखता हूँ, उनकी मुस्कान देखता हूँ और समझ जाता हूँ ये सब इसी के लिए था। तेरे बाप को तुझे देखना चाहिए था। माँ, वो देख रहे हैं ऊपर से और मुझे पता है वो खुश हैं। तू कल क्या करेगा बेटा? कल मैं फिर क्लिनिक जाऊंगा, मरीजों की मदद करूंगा, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा और शायद एक नया अर्जुन ढूंढूंगा। नया अर्जुन? हाँ माँ, कोई और बच्चा जिसे मदद की जरूरत है, जिसके अंदर एक सपना है, बस एक मौके की जरूरत है। तू सच में बड़ा हो गया है बेटा। तेरी वजह से माँ, सिर्फ तेरी वजह से। आज 27 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस खत्म हो गया, झंडे उतर गए, भाषण खत्म हो गए, लेकिन असली गणतंत्र अभी शुरू हुआ है। 1 साल पहले मैं सोचता था गणतंत्र एक दिन है, एक झंडा है, एक भाषण है, लेकिन आज मैं जानता हूं गणतंत्र हर रोज है, हर उस पल में जब कोई किसी की मदद करता है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, शायद लोग मुझे भूल जाएं, शायद कोई नया हीरो आ जाए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरा काम हीरो बनना नहीं, मेरा काम इंसान बनना है। और अगर मेरी कहानी किसी एक बच्चे को हिम्मत दे दे तो मैं सफल हूं। भैया, भैया रुको। भैया, मेरी दीदी बीमार है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल, डरो मत,
चलो मैं तुम्हारी दीदी को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। गणतंत्र किताबों में नहीं, दिलों में बसता है। और जब तक एक भी दिल किसी दूसरे दिल की धड़कन बन सकें, तब तक गणतंत्र जिंदा रहेगा। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हाथों में। तो तैयार हो अपना गणतंत्र बनाने के लिए?